इस संसार में मानव के पास मूल रूप से 4 सुख होते हैं। और 4 सुख जिसके जीवन में हैं, महाराज वो धनवान होता है। वास्तविक धनवान कौन है? रुपया से धनवान थोड़े होते हैं। ऐसे ऐसे लोग दिखा दें, ऐसे ऐसे घर दिखा दें महाराज, जहां चांदी के कटोरे में भी उबली लौकी नमक डाल के खाई जाती है। धन से धनवान नहीं हुआ जा सकता। सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। फर्स्ट, पहला सुख निरोगी काया। शरीर अगर स्वरूप है, शरीर अगर स्वस्थ है महाराज, तो आप 1 नंबर के सुखी है। क्या फायदा महाराज, मिष्ठान्न की दुकान बता दी जाए, बना दी जाए, लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने कह रखा है कि नहीं भाई खाना ही नहीं है, तब क्या फायदा। इसलिए जीवन में पहला सुख निरोगी काया। 1 नंबर के सुखी हैं अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें भगवान ने क्या दिया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप शरीर से स्वरूप हैं, स्वस्थ हैं, तब भी ठाकुर जी ने आपको करोड़ों के ऊपर बैठा रखा है। उनकी कृपा का अनुभव ऐसे करिए कि प्रभु आप शरीर से ही हमें स्वस्थ बनाए हैं, तब भी आप हमें लाखों करोड़ों से ऊपर बैठा के रखे हुए। हमने आपकी महती कृपा का अनुभव किया। पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में कछु माया। कितनी माया? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जा। ऐसा ना हो महाराज कि जिस समय ईडी का छापा पड़े तो अपना भी ले जाए, रात में दवा खा करके नींद लेनी पड़े, इतने धन का क्या करना है। सत्यता में वो रिक्शा चलाने वाला जो पूरे दिन मेहनत कर करके रिक्शा चलाता है और शाम को किसी दुकान पर जाता है, 50 रुपए का नोट देता है पूरे दिन की कमाई में, 2 रुपए 5 रुपए का जीरा लेता है, 2 रुपए 5 रुपए का तेल लेता है, मसाला लेता है, सब्जी खरीदता है। महाराज आ करके वह अपनी आधी इनकम से 200 कमाया तो 100 खर्च करके अब खाता पीता है, मस्ती से एकदम चैतन्य होकर के सोता है। ये महाराज 1 नंबर के सुखी है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में कुछ माया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ठाकुर जी से इतनी संपत्ति हमेशा मांगते रहिए। हे नाथ, दिखाने के लिए हो ना हो कोई बात नहीं, इसका कोई कष्ट नहीं है महाराज के ऐश्वर्य को देख करके लोग प्रभावित हो। हमारे हृदय के ऐश्वर्य को देख करके आप प्रभावित होते रहिए। बस इतना ही धन चाहिए, इतना धन देते रहिए कि वृंदावन जाने के लिए न सोचना पड़े कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेंगे तो फिर अगला महीना बिगड़ जाएगा। बस इतना सुखी बनाए रखिए कि तुम्हारे धाम तुम्हारी कथा कराने में संकोच न जागे, अन्यथा धन तो बहुत होता है लोगों के पास। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में कुछ माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। महाराज हमारे घर की गृहिणी का मन पवित्र बना रहे। क्यों? गृहिणी का मन पवित्र होगा तो अतिथि सत्कार हो सकता है, भगवत पूजन हो सकता है, आराधन हो सकता है। गृहिणी बहुत प्यारा शब्द है। वह घर में रह रहे प्रत्येक, उस गृह में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति जिसके ऋण से ऋणी रहता है वो गृहिणी होता है। इसका जीवन अपने लिए नहीं होता, जो उस घर में ही परहित करने के लिए आती है। ईमानदारी की बात है, कभी हृदय से विचार करके देखें आप। हम ऐसा नहीं है कि माताएं जो है अभी माता जी 100-100 के नोट पकड़ा गई तो हम इस लालच में बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन ईमानदारी से आप कल्पना करिए, समाज के बीच की बात कहूंगा महाराज। एक बेटी हमारे घर में आती है, सबसे पहले जग करके पूरे घर का प्रक्षालन करती है, हम सबके अनुरूप भोजन व्यवस्थित करके बनाती है, खिलाती है, रात्रि में सबसे बाद में विश्राम करती है। हमारे माँ बाप को माँ बाप मानने में उसे कतई ग्लानि नहीं होती, तो सहज स्वीकार करती है। अब ये पति हैं हमारे और इनके माता पिता हमारे माता पिता है, ये धर्म में है, ये धर्म है स्त्री का। और हम आप जब ससुराल जाएं तो दामादों का स्वागत तो देवताओं जैसा होता है। अब फिर भी ईमानदारी से बताना महाराज, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी के माँ बाप को हम उतने भावपूर्वक स्वीकार नहीं कर पाते। वो धर्म के माता पिता होते तो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। वो तनिक कोई घटना हो जाए तो सीधे पत्नी की आंख टेढ़ी कर करके बताते हैं, बोले आज के बाद मायके की तरफ अगर देखा ना, 10 मिनट देरी से चाय आई है, तुम्हारे पिताजी माताजी बुला तो लेते हैं, बुलाया तो फलाने फलाने को, लेकिन हमें सम्मान नहीं किया। क्या है ऐसा? धर्म के माता पिता होते हैं। ग्रह जिसके ऋण से ऋणी हो जाता है वो गृहिणी होती है। तो ये तीसरा सुख है महाराज, जिस घर की गृहिणी अनुरूप चलती है, जिस घर में पत्नी स्वरूपा है, सुलक्षणा है, सुनीति वाली है, तो घर तृतीय सुख का अधिकारी बनता है। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये आज के समाज में मिलना बड़ा कठिन है साहब। जिस घर की संतान आज्ञाकारी हो जाती है, जिस घर में बेटे अपने पिता से एक बार कुछ कार्य करने से पहले सलाह ले लेते हैं, माता पिता कभी बाधक नहीं होते, ध्यान रखिए, कभी बाधक नहीं होते। पतंग उड़ती है, पतंग तो सबने ज्यादातर लोगों ने उड़ाई भी होगी, देखी तो जरूर होगी। पतंग तब तक ऊंचाइयों पर जाती है जब तक नीचे धागे से उसमें बार बार नीचे की तरफ झटके दिए जाते, फिर धागा छोड़ा जाता है तो पतंग ऊपर जाती है। पिता की डांट वो नीचे देने वाले झटके हैं। ये मत भूलो कि पिता की डांट हो रही है तो आप ऊंचाई पर जा रहे हैं। और जिस दिन संतान को लगने लगता है कि अब हम ठीक, बस सब ठीक है, अब पिताजी तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है कि पिताजी अंगूठा टेक हो, बच्चा M.Com B.Com करके प्रवक्ता बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना अपने पिता से 25 साल पीछे जो अनुभव है ना उसके पास 25 साल आगे का वो कभी नहीं पा सकते हो। पिता को सबसे अधिक चिंता रहती है बेटे की, संतान की। क्यों रहती है? क्योंकि उन 25 सालों में लोगों के जो उसने कई चेहरे देखे होते हैं, वो चाहता है कि हम अपना अनुभव अपने बच्चों में भर दें, जिससे हमारे बच्चे उस जगह, जिस जगह मैंने चोट खाई है उस जगह उन्हें न झुकना पड़े न गिरना पड़े। इसलिए पिता की चोट। ओले बरसते हैं तो जिसके घर में टीन होती है बहुत आवाज करती है, तड़ 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 की आवाज करती है, लोग परेशान हो जाते हैं, ले भूल जाते हैं आवाज तो आ रही है लेकिन ओलों की मार ये टीन ही सह रही है। पिता की डांट उन टीन पर पड़ रहे ओलों की भांति होती है, ध्यान रखिए। वो आवाज तो करता है, वो बड़बड़ाता तो है, वो क्रोध तो करता है, वो अब बिना बात के बच्चे बड़ा कहते हैं पिताजी को कोई कारण हो चाहे ना हो, ये इन्हें झगड़ने से मतलब है, इन्हें डांटने से मतलब है। अभी हमें छोटा ही समझते हैं, बिल्कुल छोटा समझते हैं। क्यों? अभी अनुभव में तुम उनसे 25 साल छोटे हो। माता पिता की डांट उस टीन की भांति होती है। ये मत भूलो कि वो बड़बड़ा तो जरूर रहा है, वो बूढ़ा पिता बैठा बैठा बड़बड़ा तो रहा है, लेकिन संसार के विपत्तियों के ओलों की मार भी वही सह रहा है। इसलिए आज के इस धरा पर जिसके घर में संतान सद्गुणी हो जाती है, संतान सुआचरणी हो जाती है, ध्यान रखिए, माता पिता अगर 2 भाई हैं, माता पिता आपके पास रह रहे हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए महाराज। माता पिता आपकी जिम्मेदारी नहीं है, माता पिता आपका कर्तव्य है महाराज। उनकी सेवा करना आपका दायित्व है, आपका धर्म है। भोजन करना धर्म है। अगर माँ बाप ने
राजकुमारों की तरह आपका पालन पोषण किया है तो उन्हें शहंशाहों की तरह बुढ़ापे में रखना ये आपका दायित्व बनता है।